तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश यहां पर की है। तो संजौली में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो जोरदार प्रदर्शन शिमला के संजौली में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो संजौली में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। तो हिंदू संगठनों का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर यह प्रदर्शन हिंदू संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजौली में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। संजौली में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन शिमला के संजौली में देखने को मिल रहा है। तो वहीं बात की जाए तो प्रशासन ने इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। तो हिंदू संगठनों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन शिमला के संजौली में किया जा रहा है। प्रशासन ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद हिंदू संगठनों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। तो शिमला के संजौली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी ये बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। तो पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिमला के संजौली में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। तो प्रदर्शनकारी बल प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। तो शिमला के संजौली की ये तस्वीरें, जोरदार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तो संजौली में अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब पुलिस की तरफ से भी बल प्रयोग कर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदू संगठनों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन। तो ढली टनल की बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला के संजौली में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर शिमला के संजौली में देखने को मिल रहा है। तो वाटर कैनन भी यहां पर पहुंच गई है और भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन की भी तैयारियां देखने को मिल रही है। तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहां पर की, जिसके बाद पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला के संजौली की तस्वीरें, जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन ये जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जनतंत्र टीवी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शिशिर चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, शिमला में जोरदार प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। अवैध मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे सर?
देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश की आबो हवा को खराब करने का काम चल रहा है, कहीं पर लव जिहाद है, कहीं जमीन जिहाद है, कहीं थूक जिहाद है, कहीं धार्मिक जुलूसों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पर गणपति पूजा में हमले हो रहे हैं। ये सरकार की खामियों को बता रहा है। जब तक सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ऐसे मामलों को रोका नहीं जा सकता है। जो अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनते जा रहे हैं, मजारे बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही है, इससे प्रशासन मौन है। वहां के जो जिलाधिकारी है, वहां के एसएसपी है, अगर ये लोग शुरुआती दौर में ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करे तो कि अवैध गतिविधियों के केंद्र होते जा रहे, तो इन पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। यहाँ लखनऊ में कल गणपति पूजा में कुछ लोग घुस के वहां पर हमला करते, वहां पथराव करते। हिमाचल का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो या बंगाल का मामला हो, तमाम प्रदेशों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इनकाउंटर्स होने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक तरीके से आप खुले रूप से गृह युद्ध चालू हुआ है। कहीं पटरी को उखाड़ा जा रहा है, पटरी से उखाड़ के आम नागरिकों को मारने की बात चल रही है। तो सरकार को अब इसमें एक्शन मोड में आना ही होगा। और अगर ये इनके अधिकारी बैठकर मौन बैठ के वहां पर कार्रवाइयां नहीं करेंगे तो ये अब घटनाएं रुकने वाली नहीं है कीमत में। अच्छा शिशिर जी, लेकिन जिस तरीके का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बैरिकेडिंग यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन पुलिस के साथ भी अब इन प्रदर्शनकारियों की झड़प देखने को मिल रही है। देखिए, प्रदर्शनकारी बहुत वो है, परेशान है। इस प्रकार से आम जन जो है परेशान है। इनके पाप को रोकने के लिए जो सरकार को काम करना था वो नहीं कर रही है, तो जनता जो सड़क पर उतर रही है। देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके साथ क्या हो रहा है, आप देखिए, वो शिकायत करता है तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है। थानों में गौ तस्कर पकड़े जाते हैं, उनको पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। अवैध रूप से मस्जिद बनाओगे तो छूट है, और क्या कहते हैं मंदिर बनाओगे तो रोक दिए जाएंगे। तो ऐसी एक तरफा कार्रवाई जो है इसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अब जब सरकार नहीं आएगी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। आज हिमाचल चल रहा है, उत्तराखंड चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा, बिहार चलेगा, बंगाल चलेगा। तो जनता बहुसंख्यक समाज आइए 20% होके इस तरीके का जघन्य अपराध करते जा रहे हैं और उसको नहीं रोका जा रहा है। तो सोचिए 80% हिंदू अगर सड़क पे आएगा तो देश के हालात क्या होंगे। ठीक है शिशिर जी आप बने रहिए। गुलाम सरवर जो हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुलाम सरवर जी, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, शिमला में जोरदार प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। अवैध मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया गया था और उसके बाद ये जो स्थितियां यहाँ पर बन गई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आप उनको समझाइए, और मैं आपसे भी विनती करता हूँ, ये अवैध शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसके लिए अथॉरिटी बनी हुई है। ये देश संविधान से चलता है, नगर निकाय से लेकर और केंद्र तक, और ग्राम रक्षा से लेकर सीमा रक्षा तक सारी व्यवस्था हमारे यहाँ बनी हुई है। तो आप अवैध मस्जिद क्यों कह रहे हैं? लेकिन सरवर जी, जहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से अवैध है, इसलिए उसे अवैध मस्जिद कहा जा रहा है। बिल्कुल ही अवैध नहीं है। नहीं, अवैध है तो क्या किसी तरह की कोई परमिशन यहाँ पर ली गई थी इसका निर्माण करने से पहले? बिल्कुल भाजपा की सरकार में निर्माण हुआ उसका, और भाजपा की सरकार पूरे 5 साल गुजर गई, अब कांग्रेस की सरकार आ गई। अगर सरकार को गलत लग रहा है तो सरकार कार्रवाई करे ना। ये आतंकवाद क्यों फैला रहे हैं, ये टेरर क्यों फैला रहे हैं, सड़क पर कानून को हाथ में ले रहे लोग सड़क पर उतर कर। अब ये तय करेंगे कि क्या मस्जिद बनाओगे आपको रोका न जाए, और अगर हिंदू नहीं, आप कौन होते हो रोकने वाले? आप कौन होते हो रोकने वाले? सरकार रोकेगी ना, अथॉरिटी है कि नहीं है? आप लोग कहीं पे पटरी तोड़ते, कहीं गुरुद्वारा तोड़ते, कहीं मंदिर तोड़ते। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आपको ये अधिकार नहीं है। बदनाम करने वाले चंद लोग हैं पूरी दुनिया में, इस्लाम को ये बदनाम कर रहे हैं। और अगर ये सरवर जी जैसे लोग अगर आके इनको डिफेंड करेंगे तो ये निश्चित तौर पर समझिए कि बहुसंख्यक समाज बिगड़ेगा तो हालात बिगड़ेंगे। तो आपको दुनिया देख रही है। अरे पंडित जी, किसको धमका रहे हैं? ये क्यों जी आपको अपने इस्लाम के कट्टरपंथियों को समझाना होगा। इस्लाम आपका बदनाम हो रहा है, आप नहीं मान रहे हैं। अच्छा ठीक है सरवर जी सुन लीजिए शिशिर जी, सरवर जी
सरवर जी, आप कह रहे हैं कि ये जो मामला है वो विचाराधीन है। 2010 से नगर निगम के कोर्ट में ये मामला है, लगातार इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का निर्माण यहाँ पर करवा दिया गया और अब आप कह रहे हैं कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं। बिल्कुल, सड़क पर इस तरह से बैठना, आतंकित करना, टेरर क्रिएट कर रहे हैं ये।